आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष गरुड़ पुराण से आज 8वां अध्याय शुरू करने का इरादा है। दोस्तों और भक्तों, आपकी परमिशन चाहिए। 8वां अध्याय बहुत ही सुंदर और मनोहारी है। इसके साथ साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। क्योंकि हम सभी ने जन्म लिया है और हम सब मरेंगे भी। तो दोस्तों, इस अध्याय में मरने के समय हमारा दिया गया दान या मरने के समय में भगवान नाम स्मरण का क्या महात्म्य है, यह आपके समक्ष वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। इसमें दान और अष्टमहादान, फल और धर्माचरण की महिमा इत्यादि बहुत कुछ है। दोस्तों, अध्याय यह बड़ा है, अतः आपसे पहले सूचित करना चाहता हूँ कि इस अध्याय को 2 या 3 किस्तों में ही आप सुन सकेंगे। अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका भाग 1 आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जो पोर्शन बचेगा वो अगले वृत्तांत में आपके समक्ष रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 20 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के इस 8वें अध्याय में आतुरकालिक यानी कि मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का रहस्य और महात्म, अष्टमहादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा के बारे में गरुड़ पूछ रहे हैं। आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रस्तथा च कथय प्रभो। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के बारे में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार मुझे समझाइए। तो दोस्तों, श्री भगवान भगवान क्या कहते हैं? साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य मानुषाणां हिताय वै धार्मिकाय च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतं प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिं तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्याद् तन्द्रितः अज्ञात ज्ञात पापानां प्रायश्चितं समाचरेत्। भगवान बताते हैं कि हे तार्क्ष, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी ही उत्तम प्रश्न, उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं, मैं वो सब आपको बताता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधि ग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपना मरण समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। तो दोस्तों, प्रायश्चित वही होता है कि हम अपनी पहले तो गलती स्वीकार करें और उस गलती के एवज में हम अपने को किस प्रकार दंडित करते हैं, वह प्रायश्चित कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें प्रायश्चित का भी वर्णन है। यदा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं
समारभेत पूजनं कार्ये विष्णो शालिग्राम स्वरूपिणः अर्चयेदगन्धपुश्चैव कुङ्कुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रानैवेद्यादेव भोजयेत् अष्टाक्षरं जपेन्मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च। जब मरने का समय उपस्थित हो जाए, यानी कि आतुर काल उपस्थित हो जाए, तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करवाएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य ही पूजन कराएं, भोजन कराएं और अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा इसमें अष्टाक्षर मंत्र कौन सा होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायणाय। इसी तरह दोस्तों, द्वादशाक्षर मंत्र क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा इन मंत्रों का जाप करें। संस्मरेच्छृणु याच्चैव विष्णोर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत् पापं नृणाश्रवणगोचरम् रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयं नाबाधन्वैः स्मरणीय पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुर्ः। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। रोगी के समीप आकर किसी तरह का शोक न करके इन्हीं मंत्रों का जाप करना चाहिए। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णाश्च बुद्धः कल्की तथैव च एतानि दशनामानि स्मर्तव्यानि सदा बुद्धैः समीपे रोगिणी ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिता कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मीभवन्त्याशु महापातककोटयः। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण और कीर्तन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिस वाणी से उच्चरित होता है उसके
करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। म्रियन्माणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। हरेर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयपि संसपृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरेर्नाम्नि च या शक्तिः पाप निर्हरणे, द्विज तावत्कर्तकरन्तो समर्थो न पातकं पातकी जनः। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हुआ, तो फिर जो श्रद्धा भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके विषय में क्या कहना। दूषित वृत्ति वाले, दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है, हे द्विज, यानी के वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। दोस्तों, यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। यमदूत अपने किंकरों से क्या कहते हैं कि हे दूतों, अपने पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमलनायन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हों, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत्पुरुषों को मेरे पास लाया करो। तो दोस्तों, यहाँ भी विधि का विधान कुछ ऐसा है कि जो भी पुण्य आत्मा होती हैं, उनके लिए ये गिरफ्तारी की छूट है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धैर्यम, नामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मंगलं हंसां महतामपि पक्षीन्द्र विद्यकान्तिक निष्कृतम। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना
उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। दोस्तों, ये वही मनुष्य हैं, वही जीव हैं जिनका भगवत भक्ति में जी नहीं लगता, और कहीं जिक्र भी आ जाए किसी कथा का या भगवान नाम का तो उनके पास समय नहीं होता, या कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। बस ऐसा जान लो। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखम नानिष्पुनन्ति दुर्बुद्धिं सुका सुराकुम्भमिवापगाः कृष्णनाम्ना नरकं पश्यन्ति गतिकिल्बिषाः यमं च तद्भटांश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन। नारायण से परामुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे हुए घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते, और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों के उनको सपने नहीं आते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है। दोस्तों, एक बार फिर गाय की यहाँ महत्ता आपको समझनी चाहिए। वो भगवान कृष्ण जो कि गाय के पीछे चलते थे। तो दोस्तों, गाय का कितना महत्व है। उस गाय को हम खाते हैं, उस गाय को हम मारते हैं, जिस गाय पर समस्त देवताओं का वास बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के ये साक्षात चिन्ह हैं कि हम कुछ भी ध्यान ना करके और आंख मीच करके इस तरह के पापों में लिप्त रहते हैं। भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते, और स्वप्न में भी कभी यम और यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान दे देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, या गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। एक बार फिर आपके समक्ष इसको रिपीट करता हूँ कि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, या गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके
बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण जो सवत्सा गौ का दान करे। हे तार्क्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। दोस्तों, जहाँ घर में कलेश हो, एक व्यक्ति, घर का बड़ा व्यक्ति गौ दान की बात करे और पुत्र उसको कटाक्ष करते हुए मना कर दे, तो दोस्तों वह दान अक्षय नहीं होता। अंतकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत्, एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थते धर्म कोविदः। भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनं पुत्रस्तृष्णा न कर्तव्या तद्भयते पूर्वसञ्चिते। स तद्दाति स्वत्पुत्रो यावज्जीवत्स्यसो चिरम्, अतीवाहस्तु तन्मार्गे दुखम न लभते यतः। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। धर्मज्ञ पुत्र के लिए लोक में इसीलिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से परलोक के मार्ग में वह दुख प्राप्त नहीं करता। आतुरे चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते, अतो वश्यं प्रदातव्यम् अष्टदानं तिलादिकं। तिलालोहं हिरण्यचाकारपासो लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गावो हो कैकं पावनं स्मृतम्। आतुर काल यानी कि मरण काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला होता है। दोस्तों, आपको सप्तधान्य के बारे में यहाँ एक शब्द आया है। सप्तधान्य क्या होता है? यह 7 तरह के धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और 7वां चना, ये सप्तधान्य कहे गए हैं। तो दोस्तों, इन सारे के सारे सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान पातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे अब सुन लीजिए। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। कौन कह रहा है? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के जो तिल हैं वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल यानी कि भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, यह दान की महत्ता आपको बताई। यहाँ इस वृत्तांत को पॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा। दोस्तों, यह मरणकालिक दान की सूची आपको बता रहा था। यह किस प्रकार हमारा
उद्धार करते हैं, किस प्रकार प्राणी मात्र को मोक्ष दिलवाते हैं, किस प्रकार यमदूतों से बचाते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।